हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 19 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एवं ट्रेडिशनल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राष्ट्रपति ने अब किस राज्य का राज्यपाल बनाया है। दरअसल गोवा के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक हैं, इनका जो है राष्ट्रपति ने स्थानांतरण कर दिया है। तो अब ये किस राज्य के राज्यपाल होंगे? ये मेघालय राज्य के। क्या? मेघालय, पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय, तो वहाँ के ये राज्यपाल होंगे। सत्यपाल मलिक इससे पहले बिहार और जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल इसके पहले बिहार, जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं और इनका स्थानांतरण मेघालय कर दिया गया है। और ये जो सत्यपाल मलिक है, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल भी हैं। अब गोवा से इनका स्थानांतरण किया गया, तो गोवा का जो अतिरिक्त चार्ज है वो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उनको दिया गया है। गोवा का अतिरिक्त चार्ज महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको दिया गया है। तो सत्यपाल मलिक अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 2020 को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा पर लिए गए क्रेटर के तस्वीरों को इसरो ने क्या नाम दिया है? 12 अगस्त 2020 को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर जो तस्वीर लिए हैं क्रेटर का, उसको जो है इसरो ने क्या नाम दिया है? उसको क्या नाम दिया इसरो उसको नाम दिया है विक्रम साराभाई। क्या? विक्रम साराभाई। उस क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई। इसरो ने उस क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पे रखा है, तो इसका नाम है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र किस प्रकार की संरचना है? बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र किस प्रकार की संरचना है? तो किस प्रकार की संरचना है? यह है आर्कियन। क्या? आर्कियन। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आर्कियन प्रकार की संरचना है। आर्कियन संरचना ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। आर्कियन संरचना जो होती है वो ग्रेनाइट प्लस नीस चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। आर्कियन जो संरचना है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने नगर वन या शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस शहर का चुनाव किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने नगर वन या शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस शहर का चुनाव किया है? तो किस शहर का चुनाव किया है? ये ईटानगर। इसका ईटानगर। ईटानगर कहाँ है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूरब का अगर राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका जो इसमें चुनाव जो है ईटानगर किया गया है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और जो यह योजना है यह सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर देश भर के 200 शहरों में वन लगाने की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2020 के अनुसार कौन सा शहर विलासिता, आवासीय परिसंपत्तियों की वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी की दृष्टि से भारत में शीर्ष स्थान पे है? अर्थात भारत का कौन सा शहर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विलासिता आवासीय बाजार बन गया है? अर्थात भारत का कौन सा शहर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विलासिता आवासीय बाजार बन गया है? तो ये है बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी शहर है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और इस मामले पे शीर्ष है। बेंगलुरु जो है मुंबई और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे तेजी से बढ़ता विलासिता आवासीय बाजार बन गया है। और ये जो बेंगलुरु भारत में टॉप पर है, ये जो है इसका विश्व में स्थान है आया है 26वें स्थान पर, और दिल्ली जो है 27वें स्थान पर है और मुंबई है 32वें स्थान पर। अगर भारत की दृष्टि तीनों को देखें तो बेंगलुरु नंबर 1 पर है, दिल्ली 2 पर और मुंबई 3 पर। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ने
एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश के बढ़ते उपयोग के लिए किस परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया? एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश के बढ़ते उपयोग के लिए किस परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया है? तो किस परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया? वो है रिहंद परियोजना। क्या? रिहंद परियोजना। और इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य जो है दूर दराज स्थित सीमेंट संयंत्रों को, सीमेंट कारखानों को सस्ती दर पर भारी मात्रा में फ्लाई ऐश उपलब्ध कराना है। तो ये जो एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश के बढ़ते उपयोग के लिए रिहंद परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज एंड जर्नलिज्म खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज और जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज और जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये नितिन सेठी को। किसे? नितिन सेठी को सम्मानित किया गया खोजी पत्रकारिता के लिए। और ये शिव सहाय सिंह को, इनको भी सम्मानित किया गया। इनको किस लिए सम्मानित किया है? सोशल इम्पैक्ट पत्रकारिता के लिए। क्या? सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म, सोशल इम्पैक्ट पत्रकारिता के लिए शिव सहाय सिंह को एशियन कॉलेज और जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की? अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये कौन सा स्टेशन है? ये मडुआडीह, वाराणसी में मडुआडीह स्टेशन है, उसका नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है गृह मंत्रालय ने। इसके पहले भी जो बनारस में मुगल सराय है, उस स्टेशन का भी नाम बदला गया था। उसका क्या नाम किया गया था मुगल सराय का? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पहले वो मुगल सराय जंक्शन था, बाद में उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। तो ये मडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन जुबली कितने वर्ष की अवधि पर मनाया जाता है? गोल्डन जुबली कितने वर्ष की अवधि पर मनाया जाता है? तो कितने वर्ष की अवधि पर गोल्डन जुबली मनाया जाता है? ये 50 वर्ष की अवधि पर, 50 वर्ष की अवधि पर गोल्डन जुबली मनाया जाता है। एक होता है सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली कितने वर्ष की अवधि में मनाया जाता है? वो 25 वर्ष। सिल्वर जुबली जो बनाया जाता है वो 25 वर्ष की अवधि पर मनाया जाता है। और डायमंड जुबली, डायमंड जुबली 60 वर्ष पर, डायमंड जुबली 60 वर्ष पर मनाया जाता है। और प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष पर। सिल्वर जुबली 25 वर्ष पर, गोल्डन जुबली 50 वर्ष की अवधि पर, डायमंड जुबली 60 वर्ष की अवधि पर और प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष की अवधि पर मनाया जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।